अब अपने सपनों के घर को बनाए और भी सुंदर। आरसी ग्लास एंड एल्यूमिनियम वर्क्स लाए हैं आपके लिए सभी प्रकार के ग्लास व एल्यूमिनियम की फिटिंग। ग्लास में बेहतरीन डिजाइन व उच्च क्वालिटी का वादा। फॉल सीलिंग का काम बारीकी से किया जाता है। हमारे यहाँ एल्डिको एसीपी शीट सभी कलर में उपलब्ध है। एल्डिको एसीपी शीट की 10 वर्ष की गारंटी। सीट में किसी भी प्रकार का फॉल्ट आने पर रिप्लेसमेंट की गारंटी। एसीपी शीट व ग्लेजिंग का कार्य कुशलता से किया जाता है। स्टील के गेट, खिड़की व रेलिंग आदि का कार्य उचित रेट पर उपलब्ध है। बाहर व भीतर से आपके घर व ऑफिस को आकर्षक व फिनिशिंग लुक दिलाए। संपर्क करें आरसी ग्लास एंड एल्यूमिनियम वर्क्स। हमारा पता हाई सेकेंडरी स्टेडियम के पास, बस स्टैंड रोड, बहरोड। प्रोप्राइटर सुरेंद्र कुमार सोनू। अन्य जानकारी हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राग टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने आज बहरोड कस्बे से एनएसयूआई द्वारा कृषि कानून बिल वापस नहीं करने के विरोध में सैकड़ों एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ तथा किसानों के सहयोग के लिए एनएसयूआई के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा साइकिल रैली निकाली जा रही है। साथ ही मोदी सरकार का घमंड दूर करने और सरकार तीनों कृषि कानून बिलों को वापस लेने के खिलाफ ये रैली निकाली जा रही है, जो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने में शामिल होकर विरोध जताएंगे। इस दौरान बहरोड विधायक बलजीत यादव सहित एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ता साइकिल लेकर बहरोड से शाजापुर के लिए रवाना किए गए। देखें ये खास रिपोर्ट। यहाँ से रवाना हुई है एनएसयूआई के हमारे युवा साथी किसानों के सहयोग के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उनके कंधा से कंधा मिलकर लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं। मैं सभी युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित तौर पर इन युवाओं के ताकत के आगे नरेंद्र मोदी का घमंड टूटेगा, किसान जीतेगा, देश जीतेगा। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, राइट प्रॉपर्टी, राइट इन्वेस्टमेंट। अपने सपनों को करे साकार। और स्टार हेल्थ केयर, यूनिट ऑफ अमन ग्रुप ऑफ कंपनी। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार। संजय यादव, मुन्ना खोरी। सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं दूसरी ओर उपखंड के जागवास गांव में मंगलवार को शहीद दिनेश कुमार की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। श्रम एवं नियोजन मंत्री टीकाराम जूली व बहरोड विधायक बलजीत यादव ने शहीद दिनेश कुमार की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मिटने वालों का ऐसा निशा होगा। आज हम शहीद दिनेश कुमार जैसे सैनिकों की वजह से हम खुली हवा में सांस लेते हैं। मैं राष्ट्र की भूमि पर नमन करता हूं, जिसमें इस वीर पुत्र ने जन्म लिया और देश की रक्षा के लिए शहीद हो गया। साथ ही मैं उन माताओं को भी नमन करता हूं, जिन्होंने ऐसे सपूत को पैदा किया है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले 41 दिन से हमारे किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन मोदी सरकार पर जों तक नहीं रेंग रही। जबरदस्ती कानून थोपना चाहते हैं, जबकि किसी भी किसान संगठन ने इन तीनों बिलों की मांग नहीं की है। ऐसी सरकार की क्या मजबूरी है कि किसानों की बात नहीं मान रहे। उन्होंने यह भी कहा कि इसका नुकसान आने वाले समय में मोदी सरकार को देखना पड़ेगा। किसान जीतेगा तो देश जीतेगा। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारत माँ की रक्षा के लिए राष्ट्र का बेटा हमेशा तैयार रहेगा। देखें ये खास रिपोर्ट। आहुति देकर देश की रक्षा की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रहा, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले।
वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। आज ऐसे हमारे दिनेश कुमार जैसे जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उन्हीं की बदौलत आज हम खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। लगातार ये लोग, कितनी भयंकर आज ठंड है, सर्दी है, लेकिन आज हमारा जवान सियाचिन में, कश्मीर में, सारे जो हमारे बॉर्डर हैं जहाँ बर्फ़ पड़ रही है, वहाँ पे आज हमारे जवान खड़े हुए हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूँ, इस भूमि को नमन करता हूँ, राठ की धरती को नमन करता हूँ, जिसमें इस वीर पुत्र ने जन्म लिया और अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया। आज भी हम देखते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मिलिट्री है उसमें हमारे यहाँ के सबसे अधिक जवान हैं, जिनमें देश की सेवा करने का एक अलग ही जज्बा है। और लगातार ये लोग सीमा पर देश की रक्षा करते हुए शहीद भी हो रहे हैं, तो शहीद भी इस इलाके में सबसे अधिक है। मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ जिस माँ ने इनको जन्म दिया, और शहीद के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। सर, जय जवान और जय किसान का नारा हमारे हिंदुस्तान प्रचलित है। किसान आज बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, क्या मानेंगे कि आप सरकार हठधर्मिता पर क्यों है? देखिए, जय जवान जय किसान का नारा कांग्रेस का नारा है, और कांग्रेस ये जानती है कि बिना जवान के और बिना किसान के देश का निर्माण संभव ही नहीं है। आज जिन हालातों के अंदर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, पहले के मुकाबले कितने गुना अधिक आज हमारे जवान बॉर्डर के ऊपर शहीद हो रहे हैं, और कितने हमारे किसान, 50 से अधिक किसान हमारे बॉर्डरों पे बैठे बैठे दिल्ली के बाहर वो शहीद हो गए। लेकिन मोदी जी के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही है, ज़बरदस्ती कानून थोपना चाहते हैं। कोई इनसे पूछे कि आपको ये कानून बनाने की किसने मांग की है, किस किसान ने मांग की है, कौन से किसान संगठन ने मांग की है, तो आप क्यों बनाना चाहते हैं? तो लाखों लोग, करोड़ों लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पिछले 40 दिन से अधिक का समय हो गया किसानों को, लाखों की संख्या में बैठे हुए। आप ये देखिए, इतना बड़ा धरना शायद ही कोई चला होगा जिसमें इतने लाखों किसान दिन रात धरने के ऊपर बैठे रहे। लेकिन सरकार जिस प्रकार से हठधर्मिता अपना रही है, आपने देखा कल वार्ता थी, नतीजा 0। दूसरी वार्ता 4 दिन बाद होगी, 8 तारीख को होगी। 8 को क्यों होगी? आज क्यों नहीं हो सकती? रात तक क्यों नहीं हो सकती? और ऐसी हमारी क्या मजबूरी है जो हम किसान की बात नहीं मानना चाहते हैं? हम अपने चंद उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा देने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए उनके कर्जे माफ़ करते हैं, उनके कहे अनुसार कानून बनाते हैं। इस चीज़ का बहुत बड़ा नुकसान आने वाले समय में इस देश को होगा। इस देश ने जो तरक्की की थी, देश जो आगे बढ़ा था, वो वापस, पहले तो गोरे अंग्रेज़ इस देश के अंदर आए थे जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, लेकिन अभी काले अंग्रेज़ हमारे देश में ही पैदा होकर हमें वापस गुलाम बनाना चाह रहे हैं। इस प्रकार की नीति नरेंद्र मोदी जी की है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी तो कर ही रही है, अपितु और भी सारी पार्टियां जो इनके सहयोगी दल हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। सब लोग किसानों के समर्थन में हैं, लेकिन गोदी मीडिया और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो किसान को ही आतंकवादी बता रहे हैं। समय बताएगा कौन क्या करेगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जीत किसान की होगी, किसान जीतेगा, देश जीतेगा। सर, जिस तरह से ओलावृष्टि हो रही है, बरसात हो रही है और किसान डटे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि 9वीं दौर की बातचीत के अंदर ये समस्या हल हो पाएगी? चाहे कितने भी दौर की वार्ता हो जाए, बात किसान की माननी पड़ेगी सरकार को। किसान अपनी जायज़ मांगों के लिए बैठा है। आप ये देखिए, जो कानून है कि कोई कितना भी भंडारण कर सकेगा, अपनी फसल से, अपनी इच्छा से फसल उगा सकेगा, अपनी इच्छा से फसल खरीद सकेगा, तो इसका कारण क्या है? किन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सारा काम कर रहे हैं? तो ये सब प्रोपेगेंडा है इनका। किसान की आमदनी दुगनी करने के बहुत तरीके हैं। आप समर्थन मूल्य पे खरीद कीजिए, समर्थन मूल्य बढ़ाइए, अपना आप आमदनी बढ़ जाएगी। आप दिखावा तो करते हो, किसानों के सबसे बड़े हितैषी आप हैं, लेकिन किसानों को, क्योंकि और सेक्टर तो कोई छोड़ा नहीं है, ये किसान ही बचा था, आज उसको भी अपनी खुद की ज़मीन में मजदूर बनाने का प्रोग्राम नरेंद्र मोदी कर रहा है, जो कि मैं कहना चाहूँगा कि ये इनका सबसे बड़ा निर्णय। तो और भी इन्होंने किसान विरोधी, जन विरोधी किए, लेकिन इसमें इनके ताबूत में कील ठुक जाएगी। इनको पता चल जाएगा कि अब तो पंगा इन्होंने किन से लिया। वो हम सबको ऐसा माहौल देते हैं कि हम शांति के साथ अपने घर में रहें, अपनी उन्नति कर सकें। बात शहीदों की आए तो मेरा राठ क्षेत्र, मैं कहूँगा पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई मेरिट पे रखा जाए
तो मेरा राठ क्षेत्र नंबर 1 पे आएगा। इतने लोग, इतने यहाँ के जवानों ने शहादत दी है देश के लिए। बात चाहे सेना की हो, बात चाहे किसी भी दूसरे फील्ड की हो, राठ क्षेत्र के जवानों ने हमेशा इस मिट्टी का मान बढ़ाया, अपने देश का मान बढ़ाया, अपनी माताओं का मान बढ़ाया। इसी तरह से दिनेश कुमार जी ने भी अपने देश के लिए अपनी जान दी। गरीब मिडिल क्लास मेहनतकश परिवार के इस युवा ने हम सब पे, पूरे देश पे कर्ज चढ़ाया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनके परिवार को अपना आशीर्वाद दें, इस गम से वो उभर पाएं। क्योंकि मेरा मानना है किसी का जवान बेटा जाता है तो माँ बाप और उनके बच्चों के ऊपर जीवन भर के लिए दुख का पहाड़ टूट जाता है। यही मेरी प्रार्थना है कि उनको भगवान शक्ति दे और उनको सक्षम बनाए, और हमारी ओर से हम जितना इनका सम्मान कर सकें, इनके परिवार का, उतना ही कम है। हम बार बार दिनेश कुमार जी के चरणों में नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। हमेशा उनको याद रखेगा मेरा राजस्थान, मेरा हिंदुस्तान। हमेशा गर्व करेगा उस माँ पे जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया। और मैं समझता हूँ राठ के युवाओं को, सबको ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए राठ टीवी। नमस्कार। प्रिंस बर्तन भंडार, माचल मार्केट, पुराना बस स्टैंड, बहरोड। प्रोप्राइटर बिल्लू रिवाली वाले की तरफ से सभी क्षेत्र वासियों को नववर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।